हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं लाइम चैप्टर। इसका क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि लाइम आप लोग जो है पहले पढ़ चुके होंगे, 12th वगैरह में पढ़े हैं। तो जो है थोड़ा ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना पड़ेगा और आप जो है थोड़ा जल्द ही समझ जाएंगे। ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। और इससे थोड़ा बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन होता क्या है जनरली, हम जब सीमेंट, आजकल तो हम सीमेंट यूज करते हैं। जब सीमेंट के पहले हम बिल्डिंग्स बनाते थे, भाई हम कहीं ना कहीं तो घर में रहते ही थे। तो जब बिल्डिंग्स बनाते थे तो उसके लिए बाइंडिंग के रूप में क्या यूज करते थे? बाइंडिंग के तौर पे जनरली हम लोग चूना यूज करते थे पहले। तो जब चूना यूज करते थे, उसके बाद हमने सीमेंट खोज कर ली हम लोगों ने। तो उसमें तो जो है जब सीमेंट की खोज की तो उसमें देखा गया कि जो है लाइम से इसके अच्छे गुण हैं। सीमेंट के जो है इसमें जो है आपका बाइंडिंग के तौर पे थोड़ा इसमें ताकत अच्छी है लाइम की तुलना में। तो इसको जो है इस वजह से आजकल लाइन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ व्हाइट वॉशिंग वगैरह पे जो है हम लाइन यूज करते हैं। चलिए फिर टॉपिक पे आते हैं, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम। यानी कि लाइम का आपका कैल्सिनेशन कैसे होता है? जब व्हेन हाई व्हेन लाइम स्टोन इज हीटेड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड, क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड। यानी कि जब हम किसी भी लाइम, पहले लाइम स्टोन में जाएंगे लाएंगे, फिर लाइम स्टोन को जो है हम 800 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम हीट करते हैं तो आपका कैल्सिनेशन ऑफ लाइम होता है, जिससे हमें जो है क्विक लाइम प्राप्त होता है। तो केमिकल रिएक्शन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट कर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर होता है आपका, तो उसको जब हीट करेंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगी, तो वही क्विक लाइम जिसे बोलते हैं। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। प्रोडक्ट क्विक लाइम, आपका उत्पाद क्विक लाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या होता है? अब इनमें कंफ्यूजन होती है कि कैल्सिलेशन और आपका ये स्लैकिंग ऑफ लाइम में। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या होता है कि व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, स्लैक्ड लाइम इज फॉर्म्ड। यानी कि जब क्विक लाइम पर हम पानी डालते हैं तो हमें वर्जिलियस प्रॉपर्टी होती है। जब इसमें लाइन में अपना वाटर डालते हैं तो जो है आपका इसमें एक स्वेलिंग होने लगती है। जब ये चूना जो है फूलने लगता है, उस प्रोसेस को हम, जब ये चूना जो है स्वेलिंग होती है, जिसे उसे हम बोलते हैं आपका स्लैकिंग ऑफ लाइन। व्हेन क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर, स्लैक्ड लाइम इज फॉर्म्ड। यानी कि रिएक्शन आपकी क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड हुआ आपका। कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रेट हाइड्रेटेड लाइन आपका प्राप्त हो गया, जिसे हम, ये जो आपका प्राप्त होता है हाइड्रेटेड लाइन, तो हाइड्रेटेड लाइन जो है इसे ही हम स्लैक्ड लाइन के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, इट इज आल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट। इसका पूरा नाम होता है, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट केवल लिखा है, अगर आगे भी आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये पूरा आपका जो CaSO4 डॉट हाफ H2O डॉट डॉट जो है 2H2O है, तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, आपको जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है हीट कराते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम। यानी कि लाइम का निर्माण कैसे करते हैं? कैल्सिनेशन ऑफ लाइम, स्टेप 1, पहला हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम बर्निंग करते हैं। कैल्सिनेशन के बाद, बर्निंग के बाद जो है भट्टी में 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो है इसको जलाया जाता है। ये टेम्परेचर याद रखना और जो है स्टेप याद रखना आप लोग। यानी कि कहाँ से लाइम प्राप्त करते हैं? तो लाइम स्टोन से प्राप्त करते हैं। स्टेप 3 आपका क्या होता है? स्लैकिंग करते हैं, यानी कि बुझाते हैं। अगर हम बिना बुझाए 24 आवर के लिए हम चूने में पानी मिला के, जैसे व्हाइट वॉशिंग करना होता है, आप देखते होंगे कि एक दिन पहले ही मैसन जो है आपका उसमें चूने में पानी डाल के चला जाता है, क्योंकि उतने 24 आवर में जो है
स्लैकिंग होना होगा उतना स्लैकिंग हो जाएगी आपका लाइम की। तो जो है नेक्स्ट स्लैकिंग ऑफ लाइम करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलेगा तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और आपको एनर्जी निकलेगी। नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ लाइम, यानी कि लाइम के क्या सोर्स हुआ है, लाइम स्टोन आपका है। लाइम स्टोन से आपका जो है फैट लाइम जो होता है आपका ये लाइम स्टोन से प्राप्त होता है। कुछ जो सोर्स लिखे हैं जैसे फैट लाइम हुआ, मैग्नीशियम लाइम हुआ, स्वीट लाइम हुआ, हाइड्रोलिक लाइम हुआ, ये सब जो लाइम ये है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके कैटेगरी के बारे में लिखा गया है। तो फैट लाइम आपका लाइम स्टोन से प्राप्त होता है, मैग्नीशियम लाइम आपका डोलोमाइट स्टोन से प्राप्त होता है, स्वीट लाइम आपका जिप्सम से प्राप्त होता है, स्वीट लाइम आल्सो नोन एज आपका संगमरमर। आपका कंकड़ जो है हाइड्रोलिक लाइम कंकड़ से प्राप्त होता है। प्योर लाइम आपका सी सैल से प्राप्त होता है, समुद्री सैल होता है वहां से प्राप्त होता है। प्योर लाइम आपका जो है वो चॉक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, यानी कि लाइम का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो प्योर लाइम आपका है फैट आल्सो नोन एज फैट लाइम, रिच लाइम, या हिंदी में आप इसे शुद्ध चूना भी कह सकते हैं, लेकिन शुद्ध चूना है फैट लाइम जरूर है। इसमें जो है आप देखते होंगे कि सबसे कम इम्प्योरिटीज होती हैं, तो फिर भी इसका हम यूज नहीं करते हैं बाइंडिंग के तौर पे। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्योर लाइम है भाई, ज्यादा अपना जो है स्वेलिंग संकेत करे देखने को मिलेगा। ज्यादा जब स्वेलिंग संकेत देखने को मिलेगा तो जो है क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे, अंदर से हीट निकलेगी, जब उष्मा निकलेगी तो वो अपना मतलब कि निकलने के लिए कोई रास्ता तो ढूंढेगी ही। जब रास्ता ढूंढेगी तो वो वहां पे क्रैक का डेवलप कर देगा। तो जो है इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। प्योर लाइम 95 टू 97% प्योरिटी, यानी कि इसकी शुद्धता 95 टू 97% होती है। अशुद्धियां यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज जो होती हैं 3 to 5% होती हैं, सबसे कम इसी में होती है। सी श्रेणी का चूना का भी कहते हैं इसे, यानी कि क्लास सी का भी चूना है। स्लो सेटिंग, यानी कि इसमें जो है सेटिंग धीमे धीमे होती है। इसकी एक कारण ये भी आपका मिल जाता है कि जो है इसकी सेटिंग बहुत स्लो होती है, इस वजह से हम प्योर लाइन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए तो हम वो स्वेलिंग वाला पिक करेंगे, क्योंकि बात यह है कि हम लोग टेक्निकली करेंगे ना, देखेंगे ना, हालांकि सेटिंग टाइम स्लो होता है लेकिन 100% ज्यादातर वो सही निकलता है अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं। अगर कोई और ऑप्शन दिया होगा तो 3 के सही हो जाएंगे, फिर आला फेबो ही होगा। नेक्स्ट हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम आपका क्या होता है, सेट्स अंडर वाटर, यानी कि ये जो है आपका वाटर के अंदर भी सेट हो जा सकता है। तो यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि जनरली इसी का हम हाइड्रोलिक लाइन का ही कंस्ट्रक्शन वर्क के तौर पे यूज करते हैं। सुटेबल फॉर डैम्पिंग प्लेस, यानी कि जहां पे आप जिस स्ट्रक्चर पे आपका हल्का हल्का नमी वगैरह देखने को मिलेगी वहां पे हम हाइड्रोलिक लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है अंडर वाटर भी जम जाता है। कोई इसमें पानी में रहने से इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइन, यानी कि हाइड्रोलिक लाइन के कितने प्रकार हैं। इम्प्योरिटी फेबिली आपका होता है जो इसमें एक प्रकार का, तो इसमें 5 से 10% तक की इम्प्योरिटीज होती हैं। और आपका मॉडरेट लाइन जो होता है उसमें 11 to 20% जो है आपका इम्प्योरिटीज होती हैं। इमिनेंटली होता है, इमिनेंटली जो होता है आपका वो 21 to 30% होता है इसमें इम्प्योरिटीज जो। नेक्स्ट स्लैकिंग रेट क्या होता है, फैमिली का जो होता है कुछ ही मिनटों में हो जाता है, 1-2 मिनट में हो जाता है आपका। और आपका मॉडरेट लाइन जो है तो ये जनरली 1 से 2 घंटे तक का समय ले लेता है। इमिनेंटली जो है ये जनरली 1 डे का लेता है टाइम स्लैकिंग होने में। सेटिंग ये इतने दिनों के अंदर जो ये फैमिली मॉडरेट इमिडिएटली जो दिया है, ये इनके दिए हैं कि इतने देर में आपका स्लैकिंग हो जाएगा, बुझ जाएगा चूना, इसमें जितना सॉइलिंग में सिंकेज होना होगा वो हो चुका होगा। सेटिंग लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता रहता है बाद में, इतना नहीं होता है, माइनर होता है डिफेक्ट। सेटिंग टाइम के हिसाब से हम फैमिली जो है 3 वीक में जो है आपका सेट होता है।
मॉडरेट लाइम जो होता है आपका 1 वीक के अंडर जो है आपका सेट होता है। इमिनेंटली जो होता है 1 डे के समथिंग में जो है भी 1 डे के थ्रू जो है सेट हो जाता है। यूज इसके क्या उपयोग है? फेबली जो है ऑर्डिनरी मसनरी फेबली का जो होता है फेबली स्टोन, फेबली लाइम स्टोन, तो जो है उसका जनरली तौर पर हम ऑर्डिनरी मशीनरी के तौर पर यूज करते हैं, चिनाई के पर्पज से यूज करते हैं। मॉडरेट लाइम जो होता है आपका सुपीरियर मशीनरी के लिए यूज करते हैं। इमिनेंटली जो होता है आपका वेरी डैम्प प्लेस, यानी कि जहाँ पे नमी होती है वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट पुअर लीन लाइम क्या होता है आपका? पुअर लीन लाइम कंटेन्स मोर देन 30% क्ले, यानी कि इसमें ये इम्प्योरिटीज हो गई लाइम में। तो जब 30% क्ले होगा तो इसमें 70% ही लाइम तो होगा, तो जो है ये सबसे बेकार चूना होता है। पुअर लाइम कंटेन्स मोर देन 30% क्ले। इट हैज लो बाइंडिंग स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी जो है बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है, यानी कि आप आपस में जुड़ने की शक्तियां जो होती हैं थोड़ा कम होती हैं, बाइंडिंग स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। इट इज यूज्ड फॉर इंफीरियर एंड टेम्परेरी वर्क्स, यानी कि पुअर लाइम जो होता है आपका, इसका जनरली तौर पर हम टेम्परेरी वर्क के लिए करते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में इसका हम यूज नहीं करते हैं पुअर लाइम का। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी इज द एबिलिटी ऑफ लाइम टू सेट अंडर वाटर इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जल वह क्षमता होती है जिसके कारण चूना कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में जो है पानी के अंदर भी जम जाता है, उसे हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ लाइम, यानी कि लाइम की टेस्टिंग कैसे करते हैं? एक आपका होता है हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट होता है, विजन टेस्ट होता है आपका, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वर्कबिलिटी टेस्ट भी होता है, ट्रांसफर टेस्ट भी होता है आपका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट क्या है इसमें? दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइनिंग द क्लास एंड इम्प्योरिटी ऑफ लाइम, यानी कि किसी भी लाइम स्टोन में जो है इम्प्योरिटीज और उसकी क्लास निकालने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट का। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है? वही आपका स्वेलिंग होता है ज्यादा तो साउंडनेस ज्यादा होगा। तो दिस टेस्ट डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, यानी कि यह जो साउंडनेस टेस्ट होता है एक फ्री लाइम की उपस्थिति में का पता लगाने के लिए किया जाता है। जनरली लाइम स्टोन में कितना फ्री लाइम अवेलेबल है। इट आल्सो चेक्स द एक्सपेंशन ऑफ लाइम, यानी कि यह चूने के एक्सपेंशन की भी जांच करता है कितना चूना एक्सपांड करेगा, कितना कंस्ट्रक्शन करेगा। फॉर हाई हाइड्रोलिक लाइन मैक्सिमम एक्सपेंशन शुड नॉट एक्सीड 10 mm, यानी कि आपका हाइड्रोलिक लाइन जो होता है इसकी मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होता है 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन में। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट। ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटरमाइन द ट्रांसफर्ड बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लाइम मोर्टार, यानी कि यह परीक्षण चूने के मसाले के जो है अनुप्रस्थ मोड़ने वाले, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो है डायरेक्शन में मोड़ने वाले जो होते हैं, जैसे बाइंडिंग होती है तो उसके लिए स्ट्रेंथ की जांच करने के लिए किया जाता है। द मोर्टार इज प्रिपेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3, यानी कि इसमें लाइम और मोर्टार का रेशियो 1:3 होता है। ये जनरली एग्जाम में पूछा है, एक दो एग्जामों में पूछा है, एसएससी वगैरह के एग्जामों में, कि ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट करने के दौरान हम जो आपका लाइम और सैंड का रेशियो लेते हैं वो क्या होता है? 1:3 होता है या 1:2 होता है, सब लेते हैं। स्पेसिमेन साइज है 25 mm बाई 100 mm, यानी कि स्पेसिमेन जो साइज होता है उसका हम 25 mm या और 100 mm लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 स्पेसिमेन आर प्रिपेयर्ड फॉर टेस्टिंग, यानी कि कितने स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं? 6 स्पेसिमेन। दिस द टेस्ट इज जनरली कंडक्ट आफ्टर 28 डेज, यानी कि यह टेस्ट जनरली 28 डे के बाद किया जाता है। नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है आपका? द टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइम मोर्टार, यानी कि लाइम मोर्टार में
की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि लोड लेने की क्षमता कितनी है, ये जानने के लिए किया जाता है। दिस मोटर इज प्रिपेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3 लाइम एंड सैंड, यानी कि लाइम और सैंड का इसमें भी जो रेशियो होता है 1:3 ही होता है। वाटर कंटेंट ये जनरल ये याद रखना आप 1:3 सीमेंट और सैंड का। वाटर कंटेंट वेरीज बिटवीन 12 to 15%, जो वाटर कंटेंट आपका इसमें वो वेरी करता है ज्यादा से ज्यादा 12 to 15% के बीच में होना चाहिए। लोड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 115 न्यूटन पर मिनट, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग जो होती है ग्रेजुअल धीरे धीरे अप्लाई करते हैं स्टन टेस्ट ज्ञात करने के लिए, चाहे जो भी हो स्टन टेस्ट, आपका ब्रिक हो, ब्रिक की कंप्रेसिव स्टन टेस्ट ज्ञात करना हो, चाहे आपका सीमेंट की कंप्रेसिव स्टन टेस्ट ज्ञात करना हो, चाहे आपका लाइम की ज्ञात करना हो, ग्रेजुअली ही लोड अप्लाई करेंगे, सडन लोड नहीं अप्लाई करते हैं। लोड इज अप्लाइड जो होता है 150 न्यूटन पर मिनट होता है। The average strength of 6 specimen is taken as the final result, यानी कि 6 नमूनों के औसत सामर्थ्य के अंतिम को जो है, जैसे 6 स्पेसिमेन लिए तो उसमें से जो जिसकी वैल्यू जैसे होगी, किसी की 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होगी, किसी की 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, इसी तरह से 6 स्पेसिमेन की मानो जो है अलग अलग होंगी, और 6 स्पेसिमेन का जितनी भी होंगी उसको ऐड करके जितनी भी है अपान में टोटल स्पेसिमेन 6 कर देना, तो जो है आपका उसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकल के आ जाएगी। ग्रेड ए लाइम हैज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 10.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ग्रेड ए लाइम की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 10.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ग्रेड बी लाइम हैज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ग्रेड बी जो है आपका लाइम है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। दो आप याद रखना। नेक्स्ट, वर्कबिलिटी टेस्ट। वर्कबिलिटी टेस्ट क्या होता है, यानी कि हम वर्कबिलिटी हम कह सकते हैं, कहते हैं जैसे आसानी काम, किसी काम को आसानी करना। जैसे आपका लाइम है, लाइम के साथ हम कितनी आसानी से उसको हम प्रॉपर उसको लाइम को शेप और साइज में ढाल सकते हैं, कितनी आसानी से के साथ हम उसके साथ कार्य कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्कबिलिटी। अगर वर्कबिलिटी बढ़ेगी तो आपका स्ट्रेंथ घटेगी, अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका वर्कबिलिटी घटेगी। ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वर्कबिलिटी दिस टेस्ट कैरिड आउट टू डिटरमाइन द वर्कबिलिटी ऑफ लाइम मोटर, यानी कि लाइम मोटर की वर्कबिलिटी ज्ञात करने के लिए करते हैं। इट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड, यानी कि यह चूना और बालू के उचित अनुपात को निर्धारित करने में भी सहायता करता है। पॉपिंग एंड पिटिंग टेस्ट, यानी कि पॉपिंग और पिटिंग टेस्ट क्या होता है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनस्लैग्ड पार्टिकल्स इन लाइम, यानी कि यह जो है अनबुझे चूने जो होते हैं के पार्टिकल जो होते हैं उनको पहचान करने के लिए किया जाता है। इफ स्मॉल पिट्स अपीयर ऑन द सरफेस लाइम इज कंसीडर्ड इम्प्योर, यानी कि यदि सतह पर छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए तो यानी कि तो चूने को जो है अशुद्ध माना जाता है। बॉल टेस्ट आपका क्या होता है। इन दिस टेस्ट ए बॉल ऑफ लाइम इज प्रिपेयर्ड एंड केप्ट इन वाटर फॉर 6 आवर्स, यानी कि एक गेंद बना करके 6 घंटे तक पानी में रखा जाता है, चूने की एक गेंद बना करके। इफ द बॉल एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट बर्डली द लाइम इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, यानी कि जब अगर 6 घंटे में पानी में है वो गेंद, यदि गेंद अधिक फूलकर टूट जाती है, जैसे पानी में होगा तो जो है उसके स्वेलिंग और सिंकेज ज्यादा होंगे, तो स्वेलिंग और सिंकेज जब होगा तो थोड़ा बहुत अपना वर्जिलियस प्रॉपर्टी दिखाएगा ना। तो यदि गेंद अधिक फैलकर टूट रही है तो उसे जो है निम्न श्रेणी का चूना कहेंगे, यानी कि ये बर्ड लाइम है। इफ स्लाइड क्रैक्स अपीयर इट इंडिकेट्स बी ग्रेड लाइम, यानी कि अगर यह इसमें जो है थोड़े हल्के फुल्के जो है आपके क्रैक्स दिख रहे हैं तो इसे ग्रेड बी लाइम कहते हैं। इफ देयर इज नो विजिबल चेंज इट इंडिकेट्स ए ग्रेड लाइम, यानी कि अगर
पानी में डालने के बाद चूने में एक भी क्रैक नहीं दिखे, जैसे था वैसे दिखा, तो उसमें उसे हम ग्रेड ए लाइम बोलते हैं, सबसे शुद्ध चूना है। इम्प्योरिटी टेस्ट, इन दिस टेस्ट ए नोन वेट ऑफ लाइम इज मिक्स्ड विद वाटर, यानी कि इस टेस्ट में हम चूने का ज्ञात वजन लेकर के जो है उसमें पानी मिलाते हैं। आफ्टर 8 आवर सैंपल इज ड्राइड एंड वेटेड अगेन, यानी कि 8 घंटे बाद जब इसमें पानी में मिलाया जाता है वेट करके चूने को, उसके 8 घंटे बाद जो है हम उसको सैंपल को फिर से एक बार वेट करते हैं सुखा करके। इफ वेट डिफरेंस इज लेस देन 10% देन लाइम इज प्योर, यानी कि पहले जो वेट किए होंगे और बाद में जो वेट किए हैं में 8 आवर के बाद, तो दोनों का जो के अंदर जो है 10% से कम अंतर है, तो उसे हम शुद्ध चूना कहते हैं, यानी कि प्योर लाइम कह सकते हैं। इफ डिफरेंस इज बिटवीन 10 to 20%, इट इज मॉडरेटली प्योर, यानी कि अगर डिफरेंस 10 और से 20% के बीच में है इन दोनों के, तो इसे मॉडरेटली प्योर लाइम भी बोलते हैं। इफ द डिफरेंस इज मोर देन 20%, देन लाइम इज इम्प्योर, यानी कि अगर आपके लाइम में 20% से ज्यादा डिफरेंस है तो इसे इम्प्योर लाइम बोलते हैं। नेक्स्ट, विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट क्या होता है आपका? हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ग्रे एंड और डार्क इन कलर, यानी कि हाइड्रोलिक लाइम जो होता है जनरली या तो आपका ग्रे होगा या तो आपका हल्का डार्क कलर का होगा। इट में गिव एन अर्दी स्मेल, यानी कि इसमें मिट्टी जैसी खुशबू आती है, बदबू आती है, मिट्टी कभी सूंघे होगे तो वैसे बदबू आती है, क्ले की तरह एकदम। प्योर लाइम इज व्हाइट एंड व्हाइट इन कलर, यानी कि जो प्योर लाइम आपका होता है इसका कलर आपका व्हाइट कलर का होता है। शाइनिंग पार्टिकल्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फ्री साल्ट, यानी कि जब इसमें लाइम में आपके चमकीले कण होंगे, चमकीले कण जो होते हैं और नमक के उपस्थिति बताते हैं, यानी कि इसमें आपका उस लाइम में नमक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम क्या होता है? एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज 701 712 टू 1984, यानी कि आईएस कोड आपका 712/1984 जो है, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है लाइम का? इसके क्लासिफिकेशन जो है आपका ग्रेड ए लाइम होता है, ग्रेड बी लाइम होता है, ग्रेड सी लाइम होता है, ग्रेड ई क्लास ई लाइम होता है, क्लास एफ लाइम होता है। एफ तक के ग्रेड इसमें जो है क्लासेस होती हैं। क्लास ए लाइम जो होता है इसमें जो है आपका हाई हाइड्रोलिक लाइम आता है। इट कंटेन्स 60% कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्लास ए लाइम में जो है आपका 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इट मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर एट 28 डेज इज 10.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर इसका जो होगा 28 डे में 10.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इट इज मेनली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एंड हाइड्रोलिक वर्क्स, यानी कि इसका जनरली हम यूज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लास बी लाइम आपका। क्लास बी लाइम आपका क्या होता है? सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है, जो है सेमी मतलब कि अर्ध द्रवीय अवस्था में कह सकते हैं, शायद यही होगा सेमी हाइड्रोलिक लाइम का हिंदी थोड़ा, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ा आपको आनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल वर्ड जैसे आपका बोल दिया स्टीरप्स कह लेंगे, अब हिंदी में जानते हो क्या होता है? रकाब बोलते हैं इसको। अब रकाब पेपर में आ जाए तो क्या लिखोगे? तो थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश में आइए, नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए। क्लास बी लाइम आपका सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है। इट कंटेन्स अबाउट 70% कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसमें जो है 70% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इट मॉडुलस ऑफ रप्चर 28 डे 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका क्लास बी जो आपका होगा लाइन, इसका मॉडुलस ऑफ रप्चर 28 डेज में क्लास ए से कम होगा, 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और उसका क्लास ए का आपका 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। इट इज यूज्ड फॉर मशीनरी वर्क, यानी कि क्लास बी लाइन को हम मशीनरी वर्क के तौर पर यूज करते हैं।
नेक्स्ट, क्लास सी, फैट लाइम। क्लास सी लाइम इज आल्सो कॉल्ड प्योर आर फैट लाइम, यानी कि क्लास सी लाइम जो होता है आपका, ये फैट लाइम जनरली होता है। इट कंटेन्स अबाउट 95% कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि फैट लाइम में आपका जो है 95% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इट इज मेनली यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग, यानी कि इसका जनरली यूज हम प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग के तौर पर करते हैं। इसका कभी हम जो है मशीनरी पर्पज के रूप में यूज नहीं करते हैं। मैग्नीशियम लाइम, क्लास डी। क्लास डी में मैग्नीशियम लाइम आपका आता है। क्लास डी लाइम इज मैग्नीशियम लाइम। इट कंटेन्स मैग्नीशियम कंपाउंड्स, यानी कि इसमें जो है मैग्नीशियम के कंपाउंड्स होंगे क्लास डी लाइम के अंतर्गत। क्लास ई लाइम आपका कंकड़ लाइम होता है। क्लास ई लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम कंकड़, यानी कि ये आपका कंकड़ स्टोन से प्राप्त, कंकड़ एक प्रकार का आपका एक स्टोन होता है, तो कंकड़ से आपका क्लास ई लाइम प्राप्त होता है। इट इज यूज्ड फॉर मैसनरी मोर्टार, यानी कि क्लास ई लाइम जो आपका कंकड़ होता है, कंकड़ लाइम से प्राप्त होता है, कंकड़ से जो लाइम प्राप्त होता है, इसको हम मैसनरी के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्लास एफ लाइम आपका क्या है? डोलोमेटिक लाइम है। क्लास एफ लाइम इज डोलोमेटिक लाइम। इट कंटेन्स मैग्नीशियम कार्बोनेट along with कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से के साथ आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। क्लास एफ लाइम जो होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बोथ कंपाउंड होंगे। इट इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग पॉट एंड प्लास्टर वर्क, यानी कि डोलोमेटिक जो स्टोन होता है आपका, डोलोमेटिक लाइम स्टोन, तो इसमें जो है इसका यूज फिटिंग फिनिशिंग पर्पज के रूप में करते हैं और आपका प्लास्टर वगैरह यूज करने में करते हैं। नेक्स्ट आपका पोजोलाना क्या होता है? पोजोलाना कंटेन्स अबाउट 80% सिलिका एंड क्ले विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड आयरन ऑक्साइड, यानी कि पोजोलाना में जो है सिलिका की मात्रा 80% और जो है थोड़ी मिट्टी की मात्रा होती है, और चूना, मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड के थोड़े बहुत कंटेंट होते हैं। इसमें अच्छे जलीय गुण होते हैं, क्योंकि जो है पोजोलाना में जो है इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी थोड़ा अच्छी हो जाती है होती है। तो इसका पोजोलाना होता क्या है? ये आपका जो है ज्वालामुखी की राख हो गया जैसे, और आपका आयरन इंडस्ट्री से स्लज निकलता है, इससे भी हम निकाल सीमेंट का निर्माण करते हैं, क्योंकि तो इसमें थोड़ा बहुत बाइंडिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो इसका वेस्टेज होता है, तो इसका हम सीमेंट बना लेते हैं। It is mixed with a lime or cement in the range of 20 to 40%, यानी कि इसमें 20 to 40% तक का जो है सीमेंट मिलाया जाता है, सीमेंट या लाइम मिलाया जाता है। इट इंक्रीज द हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट, यानी कि यह मसाले और कंक्रीट की जलाय शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपका हाइड्रोलिक लाइम को बढ़ाता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, या कार्य वर्कबिलिटी को इंक्रीज करता है। पोजोलाना जो है आपका, इससे वर्कबिलिटी भी बढ़ती है। इट रिड्यूस्ड श्रिंकेज इन मोर्टार एंड कंक्रीट, यानी कि यह जो है आपका मोर्टार और कंक्रीट में जो है आपका श्रिंकेज को भी थोड़ा रिड्यूस करता है। इट इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करता है। अगर पोजोलाना ऐड कर देंगे तो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी अच्छा मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपका सेशन जो होगा वो आपका बिल्डिंग लाइन के एमसीक्यू सेशन का होगा।